अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। डे टू डे हम पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ टाइप पे डिस्कस करेंगे। आज की जो टाइप है वो क्लस्टर ए है। क्लस्टर ए के अंदर जो पहली टाइप्स आती है वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो किस किस्म के लोग होते हैं जिनकी शख्सियत में ऐसा फ़र्क होता है जिसमें शक करना, वहम होना, डाउट सा रहना या फिर उनको यकीन में बड़े इश्यूज होते हैं। तो कुछ पॉइंट के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है, कोई ख़ास वजह नहीं होगी, ये दूसरों की बातों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लेंगे। अगर कोई बात करते हुए इनकी तरफ देख ले या हंस ले तो ये सोचते कि मेरे बारे में बात हो रही है या मेरे बारे में हंस रहे। इसके अलावा ये फैमिली और फ्रेंड वगैरह में बहुत डाउट रखते हैं कि मेरे बारे में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं लोग या मेरे बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा थर्ड टाइप जो इसकी आती है, यानी कि किसी ने कोई बात कह दी तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेंगे, चाहे वो बात मजाक में ही क्यों ना की गई है। तो इसका फोर्थ पॉइंट जो है, जो इस तरह के लोग होते हैं, यानी कि अगर कोई बात अगर कोई शख्स इनको कह देता है तो हमेशा उसको याद रखते हैं, उसको भूलते तक नहीं है। चाहे वो बात को 10 साल, 12 साल या 15 साल तक क्यों ना हो जाए, ये उसको अपने हमेशा दिल में रखते हैं और अक्सर मौक़ों पे उसको निकाल बार बार उस बात को दोहराते रहते हैं। और अक्सर इस बात पे भी बड़े एंशियस होते हैं कि अगर मैंने कोई दिल की बात बता दी तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो इस तरह की यानी कि पर्सनैलिटी में इश्यूज़ इनके रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ा डाउट इनके अंदर रहता है। अक्सर गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा शक वहम करते हैं। अमूमन पार्टनर, दोस्त वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इनके इश्यूज़ रहते हैं या अक्सर लड़ाई झगड़े भी इनके अक्सर हो रहे होते हैं। अब इनमें देखा जाता है कि डिस्ट्रस्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है, सस्पिशियस होते हैं और परसुएसिव होते हैं, हसास किस्म के होते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर और डेवलपमेंट इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। सबसे पहले आता है चाइल्डहुड या एडोलेसेंट में कोई लंबा अरसा लोनलेस रही हो या बहुत पुअर रिलेशनशिप रहे हो, जिसकी वजह ये भी बनती है। सोशल एंजाइटी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये इश्यूज़ पाए जाते हैं। और जो है सेंसिटिव होना और अंडर अचीवमेंट या मुसलसल बहुत सारी चीज़ों में फेल होना या नाकामी का सामना करना, ये भी रीज़न बनता है जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाती है। अब इसमें कहा जाता है इनकी एज मिनिमम 20 साल हो और इनको लंबे अरसा तक इस तरह की जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो रहते हों, तो आप कह सकते हैं कि इनको पर्सनैलिटी की इश्यूज़ हैं। अब इसमें क्या चीज़ बेहतर रहती है, इसमें साइकोथेरापी और काउंसलिंग से ही इनको बड़ा मैनेज किया जाता है। इनके सेल्फ इमेज को डेवलप किया जाता है, इनके अंदर से थॉट प्रोसीजर को ख़त्म किया जाता है। इनकी थेरापी थोड़ी लंबी चलती है लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं और काफ़ी आगे भी जाते हैं। इस हवाले से अगर आपके फ्रेंड में, फैमिली में हो तो आप रेकी सेंटर कराची में रब्ता कर सकते हैं और ये कंट्रोलेबल मैनेजेबल इलाज है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।